शिवपाल सिंह यादव ने बिजली के मुद्दे पर सत्ताधारी पार्टी की बत्ती कर दी गुल। विधानसभा में खड़े होकर सरकार और मंत्रियों को ऐसा ललकारा कि सब सन्न रह गए। शिवपाल सिंह सवाल पर सवाल कर रहे थे, लेकिन किसी को जवाब देते नहीं बना। सिर्फ शिवपाल सिंह यादव ही नहीं, बल्कि सपा के और भी विधायक थे जो लगातार सत्ताधारी पार्टी को घेर रहे थे। चौतरफा घेरी सरकार को जब कुछ नहीं सूझा तो फिर देखिए सदन कैसे मल्लई का अड्डा बन गया और जुबानी जंग तेज हुई। शीतकालीन सत्र जनहित के मुद्दों के लिए बुलाया गया था, लेकिन जनहित के मुद्दों पर ही सरकार कन्नी काटने लगी। सवाल पूछा तो फिर विरोधी विधायकों को डांटने लगी। ये हाल सरकार और सदन का पहले नहीं था। बिजली के करंट ने देखिए कैसा धमाका किया। ग्रामीण क्षेत्र में इसमें फसल में पानी लगाने की मानी शिवपाल जी, जो मैं समझा हूँ, समझ लीजिए। आप ये कह रहे हैं ना कि ग्रामीण क्षेत्र में 10 घंटे बिजली देनी, ये प्रश्न, यही प्रश्न है ना। वर्तमान में कहता है कि मंत्री जी 14 घंटे से बिजली नहीं आई, तो मंत्री जी सारी बातों को भूल करके भगवान का नारा लगवा करके अपने विभाग की बातों को दरकिनार कर देते हैं और मंत्री जी का उत्तर आता है कि कोई कमी नहीं। ये नजारा उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदन का है, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बिजली के मुद्दे पर सत्ताधारी पार्टी के सामने सवालों का ऐसा करंट छोड़ा कि सत्ताधारी पार्टी के नेता झटके झेल नहीं पाए। आगे आगे शिवपाल सिंह यादव थे और पीछे पीछे समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक थे, जिसमें रागिनी सोनकर का भी नाम शामिल है। रागिनी सोनकर वही विधायक जिनके सवालों से सत्ताधारी पार्टी के नेता अक्सर चिढ़ जाया करते हैं। शिवपाल सिंह ने खड़े होकर बिजली के मुद्दे पर बोलना शुरू किया और सरकार के प्लान को जानने के लिए मंत्री जी से सवाल किया। शिवपाल सिंह यादव के सवाल ऐसे तीखे थे कि सत्ताधारी पार्टी के नेता उसे झेल नहीं पाए और उसके बाद सत्ताधारी पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री खड़े होकर शिवपाल सिंह यादव का विरोध करने लगे। साथ में स्पीकर सतीश महाना भी शामिल हो गए, लेकिन शिवपाल सिंह यादव कहां थमने वाले थे। उन्होंने बिजली के मुद्दे पर, किसानों की समस्याओं पर, युवाओं को लेकर ऐसे ऐसे सवाल दागे कि सत्ताधारी पार्टी के नेता बौखला गए, लेकिन जवाब देते उन्हें नहीं बन रहा था। चेहरे का रंग उड़ गया था। शिवपाल सिंह यादव के ऐसे तेवर आज तक देखने को नहीं मिले। जरा सुनिए सदन में खड़े होकर शिवपाल सिंह यादव ने बिजली के मुद्दे पर कैसे सत्ताधारी पार्टी को 440 वोल्ट का झटका दिया। मैं बस एक सवाल करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली, तहसील स्तर पर 22 घंटे बिजली और ग्रामीण स्तर पर 20 घंटे बिजली। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि समय मौसम तो देख ही रहे हो, कोहरा पड़ रहा है, दिन में भी पड़ रहा है, रात में तो बहुत ही जबरदस्त कोहरा पड़ रहा है। आप ग्रामीण क्षेत्र में 10 घंटे बिजली, ग्रामीण क्षेत्र में 10 घंटे और रात को 10 घंटे बिजली, 10 घंटे रात को 10 दिन और 10 रात बिजली देने की क्या घोषणा करेंगे? सुन लो बात पूरी। चलिए माननीय मंत्री जी, सुन लिया। कह रहे 10 घंटे देंगे, आप ज्यादा दे रहे हो तो बताइए। 10 घंटे दिन में क्यों? रबी की फसल में पानी लगाते हैं। 10 घंटे आप पूछ रहे हो ना, 10 घंटे मांग रहे हो, तो कितने घंटे दे रहे हैं बताएं। ग्रामीण क्षेत्र में इसमें फसल में पानी लगाने की मानी शिवपाल जी, जो मैं समझा हूँ, समझ लीजिए। आप ये कह रहे हैं ना कि ग्रामीण क्षेत्र में 10 घंटे बिजली देनी, यही प्रश्न है ना। मंत्री जी बताइए 10 घंटे दे रहे हैं कि ज्यादा दे रहे हैं? कागज नहीं है कि 10 घंटे दिन और 10 घंटे रात और 10 घंटे रात को 20 घंटे। माननीय शिवपाल जी, आपके एक कहने पे कितने लोगों को स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है? देखिए आप कम से कम चुप हो जाए। आप तो सुन लिया आपने, शिवपाल सिंह यादव ने तो अपनी बात कही ही, लेकिन साथ ही रागिनी सोनकर को जब मौका मिला तो उन्होंने भी अपनी बात रखी। रागिनी सोनकर ने भी सत्ताधारी पार्टी के सामने फैक्ट बताते हुए कई ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब देते हुए नहीं बन रहा था और सत्ताधारी पार्टी के नेता बगले झांक रहे थे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब रागिनी सोनकर के सवालों से सत्ताधारी पार्टी के नेता भागते दिखाई दिए हों। जब भी वो किसी भी मुद्दे पर खड़े होकर बोलती हैं तो सत्ताधारी पार्टी के नेता चिढ़ जाते हैं, क्योंकि मुद्दों पर फैक्ट के साथ सवाल पूछना रागिनी सोनकर को आता है। और समाजवादी पार्टी की इस शेरनी की दहाड़ जब सत्ताधारी पार्टी के नेता सुनते हैं तो सन्न रह जाते हैं। बिजली के मुद्दे पर रागिनी ने कैसे झटके दिए, जरा सुनिए। समानता नहीं है और हम जो है भरपूर उत्पादन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश को 24 घंटे बिजली मिल रही है। किसान के पास कहीं कोई कमी नहीं है और चाहे वो ग्रामीण अंचल की जनता हो या वो शहरी अंचल की जनता हो,
वो ना जाने क्यों, यहां तक कि मंत्री जी का कार्यकर्ता भी, जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मंत्री जी से मिलने आता है, मंत्री जी को प्यार से माला पहनाता है, भारतीय जनता पार्टी का नारा लगाता है और उसके बाद कान में कहता है कि मंत्री जी 14 घंटे से बिजली नहीं आई, तो मंत्री जी सारी बातों को भूल करके, भगवान का नारा लगवा करके अपने विभाग की बातों को दरकिनार कर देते हैं और मंत्री जी का उत्तर आता है कि कोई कमी नहीं। खैर, मैं मंत्री जी आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर आपने ये जवाब दिया है कि सरकार का जो उत्पादन है और उसकी जो डिमांड है उसमें अगर कहीं पे भी कोई असमानता नहीं है, तो ये जो अघोषित कटौतियां हो रही हैं, ये जो अनौपचारिक कटौतियां हो रही हैं, ग्रामीण अंचल में 12-12 घंटे की कटौतियां हो रही हैं, शहरी जो इलाका है उसमें 4 से 6 घंटे की कटौतियां हो रही हैं, इसका क्या कारण है? तो सुन लिया आपने, शिवपाल सिंह यादव, रागिनी सोनकर, इसके अलावा और भी तमाम सपा विधायक थे जिन्होंने एक एक करके सरकार के सामने अपने अपने क्षेत्र की बिजली समस्या को लेकर सवाल रखे और सवालों के साथ सरकार से जवाब जानने की कोशिश की कि बताया जाए कि इनका समाधान कैसे होगा। लेकिन सत्ताधारी पार्टी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का ब्लेम गेम खेला गया, जिसको लेकर के अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सदन तो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि जनहित के मुद्दों के लिए सदन को बुलाया गया था, लेकिन सदन में जनहित के मुद्दों पर विरोध के सुर देखने को मिले। कोई भी जवाब नहीं देते बना और न जवाब देने की कोशिश की गई, बस गोलमोल जवाब देकर, आरोप लगाकर, पिछले गुनाहों को गिनाकर सिर्फ उलझाने की कोशिश की गई है।